हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाई लेवल डिज़ाइन सीखने की सीरीज़ में हम अपने 3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, जो कि हैं परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी। छोटा टॉपिक होने वाला है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्केलेबिलिटी के वीडियो में देखा था कि एक चीज़ होती है SSL TLS ट्रांसफ़र, है ना, जिसको राउंड ट्रिप्स लगती हैं, जिसकी वजह से कुछ हम लोग बोलते हैं SSL लेटेंसी आती है। तो आज उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो होता क्या है। तो देखो यार, सपोज कर लो ये क्लाइंट है और ये है सर्वर। ठीक है। अब जब मैं क्लाइंट बोलूं तो इट कैन बी सम सर्विस इन योर बैकएंड कॉलिंग सम अदर सर्विस, और इट कैन बी ब्राउजर कॉलिंग योर बैकएंड सर्विस। तो होता क्या है यार कि डेटा जब यूं करके ट्रांसफर होता है ना, तो कोई हैकर आके बीच में, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है इंटरनेट पैकेट के फॉर्म में, तो कोई हैकर आके इस डेटा को देख सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग की यूज करेंगे इस डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो जब भी ये डेटा भेजना होगा ना, तो इस की मदद से इनक्रिप्ट करेंगे, और यही की सर्वर के पास भी होती है। सर्वर उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। सपोज करो ये क्लाइंट, सर्वर ने की बनाई, क्लाइंट को ये की दे दी। अब कोई दूसरा यूजर आया, उसने ये की, मतलब ये की किसी तरह से एक दूसरे ब्राउजर को मिल गई, तो अब वो क्या कर सकता है ना, इन पैकेट्स के बीच में आके की को यूज करके डेटा जो किसी दूसरे क्लाइंट के लिए ट्रांसफर हो रहा था वो भी डिक्रिप्ट करके देख सकता है। तो इसी को हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं ना, SSL TLS ट्रांसफर करते हैं। थोड़ा सा ये अलग तरह का होता है। अच्छा, यहां पे आप देख रहे थे कि जिस की से इनक्रिप्ट हुआ है उसी की से डिक्रिप्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। SSL TLS में होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एक होती है प्राइवेट की, ठीक है, और एक होती है पब्लिक की। ठीक है। प्राइवेट की से यूजली हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं, और पब्लिक की से हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं। करने को हम पब्लिक से इनक्रिप्ट, प्राइवेट से डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, आपके स्कोप से बाहर है, बहुत डिटेल हो जाएगा वो PhD वालों का। तो प्राइवेट की से हम लोग डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, पब्लिक की से हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं। अब देखो यार, होता क्या है ना कि जैसे मान लो नॉर्मल कोई HTTPS की API आप जब कॉल करते हो ना, तो उसमें कुछ पेलोड भिजवाते हो। तो API कॉल होने से पहले, API कॉल होने से पहले HTTPS या फिर आप बोल दो SSL TLS, दोनों सेम ही चीज है, नाम अलग अलग है, कनेक्शन बनता है। ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं इस कनेक्शन की वजह से, मतलब थोड़ा समय तो लगेगा ये कनेक्शन में, तो इसको बोलते हैं SSL TLS लेटेंसी। ठीक है। वो बनती किस लिए, एक टर्म होता है राउंड ट्रिप। तो आज हम लोग इस राउंड ट्रिप के बारे में ही समझेंगे कि ये राउंड ट्रिप क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 ये होता है कि जैसे ही HTTPS कॉल तुमने क्लाइंट से की, क्लाइंट आने की, मान लो सपोज कर लो तुम्हारा ब्राउजर है, दिस इज ब्राउजर। ठीक है। तो ब्राउजर एक छोटा सा इंटरनेट पैकेट भेजता है यहां पे सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करता है, एक प्राइवेट की बनाता है। ठीक है, प्राइवेट की, जिसे वो अपने पास रखता है, और उस प्राइवेट के करस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की होती है, ये होती है पब्लिक की। इस पब्लिक की को सेंड कर देता है क्लाइंट के पास। ठीक है, यानी ब्राउजर के पास। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है कि ये है तुम्हारा ब्राउजर, इसके पास ये वाली की आ गई, यानी कि पब्लिक की ऑफ पब्लिक सर्वर की। ठीक है। अब ये ब्राउजर अपनी खुद की एक प्राइवेट की बनाता है, यानी कि क्लाइंट प्राइवेट की, और उसके करस्पॉन्डिंग एक पब्लिक की भी बनाता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट पब्लिक की। और इस
क्लाइंट पब्लिक की को वो इनक्रिप्ट करता है जो सर्वर ने पब्लिक की भिजवाई थी उससे। ठीक है, ये है तुम्हारा सर्वर। अब सर्वर के पास क्लाइंट की पब्लिक की आ रही थी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और इनक्रिप्ट किस की से की गई थी? ये की जो सर्वर ने भिजवाई थी। सर्वर ने अपनी पब्लिक की भिजवाई थी, उसी से क्लाइंट ने अपनी प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करके भेजा। अब सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुई है तो सर्वर की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट भी हो सकती है। तो सर्वर की जो प्राइवेट की थी ना, उस प्राइवेट की को यूज करके इस क्लाइंट की पब्लिक की को डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि फायदा ये होता है कि क्लाइंट के पास सर्वर की पब्लिक की होती है और इसके पास खुद की क्लाइंट प्राइवेट की होती है। ठीक है, सर्वर के पास अपनी खुद की प्राइवेट की होती है और क्लाइंट की पब्लिक की होती है। ठीक है, अब अगर एपीआई कॉल करनी है तो जो एपीआई का पेलोड है ना, उसको हम लोग क्लाइंट की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजते हैं और क्लाइंट की पब्लिक की सर्वर के पास है, तो सर्वर उस पेलोड को डिकोड कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली सर्वर से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स भेजना है तो सर्वर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। सर्वर की पब्लिक की क्लाइंट के पास है तो क्लाइंट उसको डिक्रिप्ट कर पाता है। ठीक है, तो टू वे सिक्योर कम्युनिकेशन होता है यहां पे। ठीक है, मान लो अब क्लाइंट से जब हम लोग पेलोड भेज रहे थे तो हमने क्लाइंट की प्राइवेट की से मान लो उसको इनक्रिप्ट किया था। ठीक है, यहां पे कोई हैकर आया, उसको इनक्रिप्टेड डेटा मिल भी गया, लेकिन उसके पास क्लाइंट की पब्लिक की तो है नहीं, क्लाइंट की पब्लिक की तो सिर्फ सर्वर के पास है, इसलिए हैकर ना डिकोड नहीं कर पाएगा इस डेटा को। तो ये टू वे सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया। एक और चीज एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूं, स्टेप 1 स्टेप 2 का। स्टेप 1 क्या होता था? सर्वर सेंड्स इट्स पब्लिक की टू क्लाइंट। ये जो पब्लिक की सर्वर भेजता था ना, वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्म में भेजता है। आपने सुना होगा ना एसएसएल सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट इज नथिंग बट, ऐसे समझ लो आपने किसी दुकानदार को 1000 रुपए दिए और उससे बोला कि मेरे को सामान दो। दुकानदार मना नहीं कर सकता कि मैं ये 1000 रुपए लेके आपको सामान नहीं दूंगा, मैं इस 1000 रुपए को नहीं मानता। आप उसको केस डाल सकते हो, क्योंकि वो जो 1000 रुपए का नोट है ना, वो एक डिजिटल, मतलब डिजिटल नहीं, फिजिकल सर्टिफिकेट है जिसमें साइन है गवर्नर के कि ये एक्चुअल में ये करेंसी है। सिमिलरली बहुत सारी डिजिटल अथॉरिटीज होती हैं जो ये सर्टिफिकेट इशू करती हैं। उन सर्टिफिकेट के फॉर्म में सर्वर पब्लिक की भेजता है, तो क्लाइंट को पता रहता है कि जो सर्टिफिकेट आया है वो एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से आया है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है इस पब्लिक की को। ठीक है, अगर मान लो कोई हैक, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आप पेमेंट लेके कोर्स बेच रहे हो, कोई नया हैकर आया, उसने एकदम डिट्टो सेम वेबसाइट बना दी। अब बहुत सारे लोग वहां पे पेमेंट कर देंगे, फंस जाएंगे। तो भाई वो जो हैकर होगा ना, उसको एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी वो भेज पाएगा डेटा क्लाइंट की तरफ। समझ रहे हो? इसीलिए ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यूज होता है। तो जब भी सर्वर अपनी पब्लिक की क्लाइंट को भेजता है या क्लाइंट अपनी पब्लिक की सर्वर को भेजता है, तो हमेशा सर्टिफिकेट के फॉर्म में भेजता है। इसी को बोलते हैं SSL TLS सर्टिफिकेट। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था
क्लाइंट सेंड्स इट्स पब्लिक की टू सर्वर। तो यहां पे आपने देखा राउंड ट्रिप हुई है। राउंड ट्रिप क्या होती है मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये क्लाइंट था, ये सर्वर था। सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट जब हुई तो एक ऐसे समझ लो कि छोटा सा इंटरनेट पैकेट यहां पे गया, तो सर्वर ने क्या की, सर्वर ने अपनी पब्लिक की यहां पे भेजी, ठीक है। क्लाइंट ने उसको एक्नॉलेज किया और क्लाइंट ने अपनी पब्लिक की सर्वर को भेजी, ठीक है। इसको बोल देते हैं एस पब्लिक की, इसको बोलते हैं क्लाइंट पब्लिक की। उसके बाद इस क्लाइंट पब्लिक की को सर्वर ने एक्नॉलेज किया और एक्नॉलेज फाइनल भेजा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद ही असली HTTPS कॉल होगी जिसमें पेलोड वगैरह जाएगा। तो अगर आप HTTP यूज करते, HTTPS नहीं यूज करते, तो ये सिर्फ एक्चुअल कॉल होती। बट क्योंकि हमने यहाँ पे SSL TLS हैंडशेक वगैरह किया है, मतलब SSL TLS नेटवर्क बिठाया है, तो ये 4 स्टेप एक्स्ट्रा आ गए जिनकी वजह से कुछ नेटवर्क लेटेंसी आती है। अच्छा, इसी को SSL हैंडशेक बोलते हैं। क्लाइंट ने अपना यहाँ सर्वर को भिजवाया, सर्वर ने एक्नॉलेज करके अपनी पब्लिक की इधर भिजवाई, क्लाइंट ने एक्नॉलेज करके अपनी पब्लिक की सर्वर को भिजवाई और सर्वर ने फाइनल एक्नॉलेजमेंट दिया। ये 4 स्टेप को मिला के बोलते हैं SSL हैंडशेक। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।